आप देख रहे हैं महोबा टुडे। महोबा में एसपी अपर्णा गुप्ता के लखनऊ स्थानांतरण होने पर 2018 बैच के आईपीएस पलाश बंसल जिले के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए। यह उनका पहला जनपद है जहां उन्होंने पदभार ग्रहण कर पुलिस कार्यालय में स्थित समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर विभागीय अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और फाइलों का भी अवलोकन किया गया है। बातचीत में उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और डिजिटल होते अपराध को रोकने के लिए शासन की मंशा अनुरूप काम किया जाएगा। यही नहीं, झूठी शिकायत देकर फर्जी मुकदमा लिखवाने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात नवागंतुक पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने कही है। महोबा टुडे से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। एसपी अपर्णा गुप्ता के स्थानांतरण होने के बाद नवागंतुक पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल महोबा में आ चुके हैं और उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। हम उनसे सीधा बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले वीरभूमि महोबा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, किस बैच के आप अधिकारी हैं और किस तरीके से माइंड मेकअप किया है महोबा जिले में आए हैं? जी, मैं 2018 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं अलीगढ़ में एसपी देहात के रूप में तैनात था। अभी मेरा यहाँ पे पहला डिस्ट्रिक्ट प्रचार है। महोबा में जैसे जर जोरू ज़मीन जैसे तमाम अपराध होते हैं, लेकिन अब अपराधी भी हाईटेक हो चुके हैं, डिजिटल हो चुके हैं, ऐसे कैसे बचाव करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जो प्राथमिकताएं हैं वो तो वही हैं जो शासन की प्राथमिकताएं हैं, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताएं हैं। पुलिस का अगर हम काम देखें तो उसमें दो पक्षीय का काम होता है। पहला ये रहता है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम की बात करें तो पहला पुलिस का हमारा जो वो रहेगा दायित्व रहेगा वो रहेगा कि आपराधिक घटनाएं हम लोग इतनी सतर्कता बना के रखें कि वो ना हो, और यदि होती हैं तो उनको जल्दी करके अनावरण किया जाए, जो मुलजिम हैं उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिलाया जाए। और दूसरा रहता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी प्रकार का कोई विवाद है उसमें प्रशासन के साथ मिल करके हम लोग जो भी कार्रवाई उसमें बनती हैं वो करके कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना आए। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध अधिक देखे जाते हैं, तो इसको लेकर किस तरीके दिशा निर्देश? बिल्कुल, जैसे कि शासन की प्राथमिकताओं में है कि महिला संबंधी अपराध या फिर पॉक्सो बच्चों के संबंधित अपराध, उस पर हम लोग ज़्यादा अमल करते हैं, उन पर हम लोग ज़्यादा विशेषता से उस पर सतर्कता रखते हैं और उसको जल्दी करके अनावरण कराएंगे, उनको न्याय दिलाने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। झारखंड में सबसे अहम रहता है कि यहाँ पे झूठी शिकायत के और झूठे मुकदमे में बड़ा दबाव डाला जाता है, राजनीतिक भी दबाव पड़ता है। इन दबाव को कैसे आप पेश करें, क्या करते हैं? देखिए, कोई दबाव नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर हम सत्यता की राह पे चलते रहेंगे तो किसी भी प्रकार का दबाव आता है तो वो दबाव की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। कोई अगर किसी की जेन्युइन बात है, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो या किसी अलग प्रेशर ग्रुप से जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सही काम है वो होना है। चाहे किसी से भी फ़ोन करेंगे उनको बताया जाएगा कि ये हो सकता है नहीं। साइबर अपराध देखिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, साइबर अपराध एक बढ़ता क्राइम है, तो उसके लिए शासन के स्तर से हमारे जनपद में साइबर थाना गठित हुआ है। उसमें भी कुछ मुकदमे लिखे गए हैं। बाकी जैसे जैसे शिकायत आएंगी उनको हम लोग जो साइबर मुख्यालय है उनसे समन्वय स्थापित करके उनको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, ये थे पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल जी ने साफ तौर पे कहा कि अब उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले यहाँ की न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाना है, साथ ही कानून व्यवस्था को चुस्त रखने के साथ साथ बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने का भी काम इनके द्वारा किया जाएगा। इरफान पठान, महोबा।